आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टॉक थ्योरम का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टॉक थ्योरम तीनों हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, दोनों का न्यूमेरिकल देख चुके हैं। अब हम लोग स्टॉक थ्योरम का न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो सभी लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन बैंक का तो सभी थ्योरम आपको माइंड में होना चाहिए। तो अब इसीलिए आपको सभी थ्योरम देखना नेसेसरी है, जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन है वेरीफाई स्टॉक थ्योरम फॉर वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आई वेक्टर आई कैप बोलिए प्लस 2xy जे वेक्टर। यहां पे आपका जब क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपका प्लस होगा, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में, जब क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो, और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ओके, तो थोड़ा चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको स्टॉक थ्योरम को वेरीफाई करने का हम लोग को वेक्टर फंक्शन दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंड, मतलब आपको रेक्टेंगल बाउंड है बाय लाइन। आपको दो लाइन है, दो लाइन को यहां पे कनेक्ट करके एक रेक्टेंगल बाउंड बना रहा है, मतलब क्लोज पाथ बना रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्लोज पाथ यहां पे आपको क्रिएट कर रहा होगा। तो मान लीजिए आपका ये एक्स वाई एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सबसे पहला 0 से x इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन से बात कर रहा है। चलिए वो बात सही है। उसके बाद x इक्वल टू a, तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू हमारा ये यहां पे होगा। मीन्स दैट ये कि हमारा यहाँ पे जो लाइन इस प्रकार से वर्टिकल लाइन आएगा जब भी कोई सिंगल एक्सिस पे पॉइंट होता है। तो ये आपका x इक्वल टू आपका a हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको y इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन से है तो इसको कोई टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा आपका y इक्वल टू b है। तो मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पे होगा और इसका लाइन इस प्रकार से जाके यहाँ पे ज्वाइंट होगा। ओके, आपका यहाँ पे जाके इस प्रकार से आपको ज्वाइंट होगा, राइट। तो ये इस प्रकार से आपका ये y इज इक्वल टू क्या बन गया, b, y इक्वल टू आपका b बन गया। आप सोचेंगे कि सर आप तो उल्टा बता रहे हैं। नहीं, जब भी अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वो लाइन उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। ओके, तो ये हमारा इस प्रकार से रेक्टेंगल बना। अब इसको सरफेस एरिया में निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग इसको सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, जो आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई वेक्टर और प्लस 2xy जे वेक्टर। ओके, इतना है। उसके बाद नाउ अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या बोल रहा है, वी नो दैट, आप हमको पढ़ा चुके हैं तो यहां ऐसा हम लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्टॉक, वी नो दैट स्टॉक थ्योरम, या सबसे अच्छा यहां पे ये नहीं लिख के, ये थोड़ा और टाइप हो रहा है तो इसको हम अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग स्टॉक थ्योरम, सबसे अच्छा ये वर्ड सटीक बैठ गया, नहीं तो अदरवाइज हमारा ये बैठ नहीं रहा था, राइट। चलिए, तो आपका ये हो गया स्टॉक थ्योरम, राइट। तो स्टॉक थ्योरम क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल होता है सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस, आपको कर्ल ऑफ एफ वेक्टर और डॉट एन कैप वेक्टर और डी एस वेक्टर, यही बोलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डबल इंटीग्रेशन वाले को पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं RHS से चलते हैं। क्यों? क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड आउट जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन और डेल क्रॉस एफ वेक्टर की बात कर रहे हैं डॉट एन कैप और डी एस वेक्टर, राइट। इतना हो गया। चलिए अब इधर से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम सबसे पहले हमको डेल क्रॉस एफ वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ वेक्टर अब जब आप निकालेंगे ना, तो इसको हम लोग को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, यहाँ पे डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, राइट। उसके बाद अब जो कोफिशिएंट है इसका लिख लीजिए। तो आई का कोफिशिएंट ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट क्या है हम लोग का 2xy, इसका कोफिशिएंट 0 है।
राइट, क्योंकि ये वाला तो है ही नहीं। ऐसे भी डबल सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे तो ये तो नहीं लेना पड़ेगा। ओके, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए वेक्टर आई लेंगे, आप वेक्टर आई लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से एक तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से करेंगे मल्टीप्लाई तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा, यहाँ पे जेड है ही नहीं तो यानी दोनों ये 0 होगा। यहाँ पे दोनों 0 हो गया। फिर माइनस लीजिए, माइनस जे, अब ये ले रहा है तो फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ से करेंगे तो जेड है ही नहीं तो ये हो गया 0। उसी प्रकार से अगर के की बात करेंगे, वेक्टर के की बात कर लेते हैं, चलिए वेक्टर के यहाँ पे एक पे कैप दे दिया, एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं ना। अब वेक्टर के की बात करेंगे, इधर ले देते वेक्टर के, जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी आपका 2x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से इसको करेंगे देखते हैं 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ भी y बचेगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 2y बचेगा, राइट। तो फाइनली आपको यहाँ पे डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो मिला है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो मिला हम लोग का 4y मिला है। क्या मिला है? 4k वेक्टर मिला है, 4k वेक्टर मिला है, राइट। इतना मिल गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था कि सर यहाँ पे कैप के फॉर्म में वेक्टर, यहाँ पे एरो के फॉर्म में दिए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो कैप लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग को RHS की बात कर रहे हैं। यहाँ पे RHS बराबर जो हम लोग को दे रखा है इंटीग्रेशन, अब हम यहाँ पे ले लेंगे, देखिए एक इंटीग्रेशन एक्स वाला फॉर्म कहाँ 0 से a तक जा रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं 0 से a तक, फिर इंटीग्रेशन 0 से b तक है, राइट। उसके बाद आपको इतना बराबर हमारा इतना आया, यहाँ पे 4y वेक्टर आया है डॉट। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात है, सर n की जगह पे हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल है लेकिन इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो आई जे की आई और जे तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब तक के नहीं मिलाएंगे तो वॉल्यूम कैसे बनेगा, तो एन की जगह पे हम लोग क्या कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ के कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं के वेक्टर के साथ, यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, और ds है तो यहाँ पे dx और dy लिख सकते हैं, राइट। इतना हो गया, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए ये फिगर आप बना लीजिएगा, इसको हम फिगर को मिटा रहे हैं क्योंकि इधर हम सॉल्व करेंगे, तो यहां तक आपको इजीली अभी तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां से इज इक्वल टू, अब देखिए अभी जब ये के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से b, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4y dx और dy, राइट। इतना हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से a, तो ये आ जाएगा 4, हम इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से b। जब 0 से b लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से a और dx बचा, यहाँ पे dx बचा, राइट। अगेन आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा, और 0 से a आपका लिमिट है, तो आपको जो फाइनल मिलेगा 2ab स्क्वायर मिलेगा, राइट। इतना मिल जाएगा, मीन्स दैट कि आपको RHS बराबर यहाँ पे आ चुका है 2ab स्क्वायर आ चुका है। अगर हम LHS में इतना लेके आ जाते हैं तो हमारा क्या स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे तो कहता है स्टोक्स थ्योरम, इतना इज इक्वल टू, आप इतना लेके आ जाते हैं तो हो जाता है। तो हम उल्टा चले क्योंकि इसको हम इजीली निकाल सकते थे। अब हम लोग लाइन इंटीग्रल को लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग RHS यहां तक निकाल चुके हैं। अब हम लोग LHS की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम LHS मान लेते हैं। तो LHS यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं फिलहाल कि इंटीग्रेशन C और f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको ना हम लाइन इंटीग्रल के थ्रू हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपके पास 4 लाइन था, इस प्रकार से आपका एक रेक्टेंगल बन रहा था। तो एक बार हम इस लाइन के लिए निकालेंगे इंटीग्रेशन, एक बार इस लाइन के लिए निकालेंगे, और एक बार इस लाइन के लिए निकालेंगे, एक बार इस लाइन के लिए निकालेंगे, चारों को निकाल के ऐड करेंगे, तभी जाके हमको सरफेस इंटीग्रल मिलेगा, राइट, क्लोज पाथ मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हम सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1। आप चाहें तो इसको स्टेप 1 या पार्ट 1 भी कर सकते हैं। तो केस 1 में ना आप क्या करेंगे, यहाँ पे केस 1 में यहाँ पे x इक्वल टू
आप यहाँ पे 0 लीजिएगा और एंड dx इक्वल टू 0 लीजिएगा, राइट। इतना आपको कंसिडर यहाँ पे करके चलना है। एक और यहाँ पे हम यहाँ पे फिलहाल मान लेते हैं, एक और हम लोग को वेक्टर फंक्शन यहाँ पे मानना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमको एक लेट कर लेते हैं, लेट dr वेक्टर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे काम करते हैं dx i वेक्टर प्लस dy j वेक्टर प्लस dz k वेक्टर। तो यहाँ पे हम k वेक्टर को तो यूज करेंगे नहीं, वो सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीधी सी, अब केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, केस 1 में बात कम करने वाले हम x इक्वल टू यहाँ पे 0 ले रहे थे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था, एंड dx इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। और मान लीजिए dz भी हमको 0 ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं dz 0, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको 0 तो लेना ही है, राइट। इतना हो गया। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, f डॉट dr वेक्टर, मतलब इसके साथ इसको डॉट आपको करना होगा, इसके साथ इसको आपको डॉट करना होगा। तो काम करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 ले लेंगे, ये 0 ले लेंगे तो ये दोनों 0 जा, केवल आपका ये बचेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, f वेक्टर f डॉट dr वेक्टर, राइट। तो f बराबर जो आपका दे रखा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और i वेक्टर दे रखा था, और प्लस यहाँ पे 2xyj वेक्टर दे रखा था, राइट। इतना दे रखा था। अब हमको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वाला भी dx 0 ले रहे हैं, dz 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, j के साथ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा और dy लिखना पड़ेगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। बोलेंगे ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 dx इक्वल टू 0 dz, यानी ये वाले 0 होगा, ये वाले बचा, सॉरी ये वाला 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो बचा यही ना, तो इसी के साथ केवल डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे i वाले के साथ केवल होगा, इसके साथ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2xy स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपका f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू आपका इतना आया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जब यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे अभी LHS तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, 4 पार्ट में लिख रहा था, C1 कर देते हैं, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू, राइट। तो इज इक्वल टू आप जब आप लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको x इक्वल टू 0 लेना था। चलिए अभी फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से आप देखिए 0 से हमारा कहाँ जा रहा था, a जा रहा था, तो 0 से a इसका लिमिट हो जाएगा, f डॉट इतना बराबर हम लोग क्या निकला 2xy, और यहाँ पे क्या लेना होगा हमको, dy लेना होगा। क्यों dy लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 को तो आप 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। लाइन इंटीग्रल है तो किसी एक ही के साथ ले सकते हैं ना, तो हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे। अब देखिए x बराबर 0 पुट करना है तो टोटली इसकी जो वैल्यू आएगा आपका 0 मिल जाएगा, राइट। ये आपका यहाँ पे केस 1 कंप्लीट होता है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे केस सेकेंड की बात होगा, एकदम आराम आराम से समझते चलिए, चीजें आपको क्लियर होता चलेगा। देखिए x इक्वल टू यहाँ पर इस बार a ले रहे हैं, एंड dx इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और dz भी फिर से अगेन 0 ले रहे हैं। ओके, ये dz नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर से अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन आप f डॉट dr वेक्टर निकालेंगे, राइट। फिर से सेम वैल्यू, अगर डॉट प्रोडक्ट इसको निकालेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे 2xy स्क्वायर आ जाएगा, 2xy स्क्वायर आ जाएगा, और x बराबर इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं, तो 2ay स्क्वायर आ जाएगा, राइट। 2ay स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे C2 की बात कर रहे हैं, तो f डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस पर लिमिट क्यों, कौन सा लेना होगा मुझे, तो यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे इस बार हम लेंगे a से 0 लेंगे, a से 0 लिमिट ले लेंगे, और यहाँ पे आपका 2ay स्क्वायर और dy आ जाएगा, राइट। जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2a तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा y³ 3, और यहाँ पे a से 0 जाएगा। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो 2a, अब जब यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो एक बार तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या आएगा, एक बार अगर देखिए इसको लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। उस पर अगेन अगर आप इसको पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे देखिए -a³/3। एक चीज यहाँ पे आपको सुधार लीजिए, मिस्टेक हो गया है हमसे। देखिए यहाँ से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे वाई तो है ही नहीं, तो ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ स्क्वायर हम दिए नहीं है, तो यहाँ भी ये स्क्वायर नहीं होगा।
और यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा तो उसके बाद फाइनली यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ आपका इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, राइट, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा बाई 2 आएगा और लिमिट भी आपको सही करना होगा। देखिए ये लिमिट तो आपका ए से बी की तक जा रहा है ए से बी तक लिमिट जा रहा है और यहाँ भी सॉरी 0 से बी तक, 0 से बी, क्योंकि वाई वाले ले रहे हैं तो वाई वाला हमको लिमिट लेना होगा ना, राइट। अब सही हो गया, वाई वाले लिमिट लेंगे तो यहाँ भी आपका 0 से v आपका लिमिट हो जाएगा, 0 से b लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट आप जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या बचा, a और b स्क्वायर बचा, a और b स्क्वायर बचा। तो फाइनली आपका इतना आ गया। अब हम लोग बात करते हैं केस 3 की बात करते हैं, केस 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस बार y इज इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड dz इक्वल टू 0 लेंगे, राइट। इतना ले लेंगे तो हम लोग इधर लिखते हैं। तो आई होप ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इधर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको f डॉट डी आर फैक्टर तो निकालना ही होगा। तो f डॉट डी आर फैक्टर जब आप निकालेंगे तो आपका जो वेक्टर फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 2xy जे वेक्टर आपको यहाँ पे है और डॉट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, y तो 0 ले रहा है, dy 0 ले रहा है, यहाँ पे i वेक्टर को हम लोग कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो i वेक्टर आपको आएगा और dx आएगा, राइट। इतना आ जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू हमको ये मिल जाएगा और यहाँ पे y इक्वल टू हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और dx मिल जाएगा, राइट। अब इसको फाइनली जब इंटीग्रेशन में डालेंगे C3 कर देते हैं, f डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर और dx, 0 से a वेक्टर आएगा, 0 से हमारा a वेक्टर आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 मिल जाएगा और 0 से a मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ए क्यू बाई 3 मिलेगा। तो एक तो हमारा यहाँ पे ये मिल गया, राइट। अब हम बात करते हैं केस 4 का। फाइनली अगर हम केस 4 की बात कर लें, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा x इक्वल टू a और dx इक्वल टू 0 एंड dz इक्वल टू 0 कंसिडर करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो सुनो कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताइए कि आप जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फिर से अगेन इसके लिए आप निकालोगे वेक्टर f डॉट डी आर वेक्टर जब निकालोगे तो वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि i के साथ ही प्रोडक्ट करना है। और इस बार ना हमको 0 नहीं पुट करके यहाँ पे a पुट कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, यहाँ पे y लिखना होगा और यहाँ पे dy लिखना होगा, राइट। चलिए जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको y इक्वल टू यहाँ पे b लेना है, y इज इक्वल टू यहाँ पे हमको v लेना है। ओके, इस बार y इक्वल टू v लेना है। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे dx बचेगा। क्या बचेगा, dx बचेगा। सेम अब इसको हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन C4 में। इंटीग्रेशन C4 f डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस बार थोड़ा सा लिमिट को हम ले लेते हैं उल्टा, यहाँ पे ले लेते हैं 0 और यहाँ पे ले लेते हैं a, थोड़ा उल्टा चक्र घुमा देते हैं। और उसके बाद हमको जो मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx, राइट। जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आएगा 0। देखिए ये इसमें आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो आपको 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। अब यहाँ से अगेन पुट करिए तो माइनस ए क्यू बाई 3 माइनस प्लस a b स्क्वायर मिलेगा, राइट। इतना मिल जाएगा।
तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें जो यहाँ पे मिला देख रहे हैं, यहाँ पे मिला -AQ/3 प्लस AB², राइट, इतना। तो फाइनली अब हम LHS बराबर यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन CF डॉट dr वेक्टर, सभी को यहाँ पे अब सम करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला केस 1 में, केस 1 जब आप ले रहे थे, केस 1 आई थिंक हमारा मिट गया, हम इसमें से देख लेते हैं। हमारा 1 आया 0 प्लस केस 2 हमारा आया यहाँ पे A² B² और केस 3 देखिए आपका ये आया है, तो प्लस आपका AQ/3 और केस 4 तो सामने ही आया है मेरे, तो यहाँ पे है -AQ/3 प्लस AB², राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो गया, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, हमको जो यहाँ पे फाइनली मिल गया है, ये दोनों ऐड होगा तो आ जाएगा 2AB² आ जाएगा, और फाइनली आपका RHS भी इतना ही आया था, राइट। तो RHS इतना ही आया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर हम मिटा के ऊपर में लिखते हैं, तो आई होप अपने यहाँ इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे लिखेंगे RHS इज इक्वल टू LHS, हमको दोनों इक्वल यहाँ पे हो गए, यहाँ पे लिखेंगे हैंस स्टोक थ्योरम वेरीफाइड। ओके, यहाँ पे स्टोक थ्योरम हम लोग फाइनली यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो आई होप यह स्टोक थ्योरम का क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में भी पूछता है। थोड़ा ध्यान से केयरफुली, अगर मेरे से कुछ माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा होता है तो माइनस प्लस मिस्टेक होना थोड़ा पॉसिबल ज़्यादा हो जाता है, पॉसिबिलिटी, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।